Hello student, branch IT, semester third, subject name discrete structure, IT 302 सब्जेक्ट कोड, टॉपिक है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। मैं सीवी तिवारी। आज हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ग्रुप की डेफिनेशन: अ ग्रुप इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. It has a set and one binary operation, but it also satisfies a few more rules or properties that make it a group. These properties are here. तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये ऑपरेशन आप देख रहे हैं। ऑपरेशन क्या होता है? प्लस, माइनस, इनटू, ईटीसी। ये वन ऑपरेशन यूज किया जाता है स्ट्रक्चर में। क्लोजनेस की जो प्रॉपर्टीज है, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरी एसोसिएटिविटी है, तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट है और फोर्थ इनवर्स एलिमेंट है। ये चारों प्रॉपर्टीज जब होल्ड हो जाती है तब वो ग्रुप होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइक वी सेड अर्लियर, द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द ऑपरेशन टू एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट शुड स्टे इन द सेट। मतलब जिस सेट से हम दो एलिमेंट उठा रहे हैं और उनके ऊपर जो ऑपरेशन लगाते हैं, तो ऑपरेशन से बनने वाला रिजल्ट है वो भी उसी सेट के अंतर्गत आना चाहिए, तब वो हम क्लोजर प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे। अच्छा, एसोसिएटिविटी इसके अंतर्गत क्या है? इफ यू हैव थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट, किसी सेट से तीन एलिमेंट आपको लेना होंगे, इट डज नॉट मैटर हाउ यू ग्रुप देम व्हेन अप्लाइंग द ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर एडिंग थ्री नंबर्स, it does not matter if we add the first two and then add the third, or if we add the last two first and then add that result to the first number. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिजल्ट दोनों साइड से सेम आ जाता है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है। देन थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट. There should be one special element in the set that when combined with any other element, it does not change the other element. For addition, this element is 0. For multiplication, it is 1. तो जब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम 0 लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 लेते हैं। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? For each element in the set, there should be another element in the set that, when combined, the first element using the operation gives you the identity element in addition. For example, every number has an inverse. The inverse of 5 is minus 5, because 5 plus minus 5 it will be 0, which is the identity for addition. तो इस प्रकार से इनवर्स एलिमेंट किसी सेट के अंतर्गत यदि हम एलिमेंट 5 ले रहे हैं तो उसका एडिशन के रिस्पेक्ट में -5 भी उस सेट के अंतर्गत होना चाहिए, तब इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाइड होती है। दीज फोर प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, दे मेक अ ग्रुप। जब ये चारों प्रॉपर्टीज किसी सेट पर होल्ड हो जाती हैं तो फिर हम उसको ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें, गिवन अ ग्रुप जी and a subgroup H of G, a coset is a set formed by multiplying all elements of H by a fixed element from G. There are two types of cosets. तो cosets क्या होते हैं? इसमें हमारे लिए एक तो ग्रुप G होता है, दूसरा सब ग्रुप H होता है। सब ग्रुप H मतलब H जो सब ग्रुप है, हम उसे सब ग्रुप तब कहेंगे जब वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर ले, तो हम उसे, पर ये ग्रुप से छोटा रहेगा, क्योंकि सब ग्रुप जो होता है वो सबसेट होता है ग्रुप का। फिर दूसरी बात ये है कि इसमें कोसेट के लिए क्या करना पड़ता है? कोसेट के लिए एक तो हमें ग्रुप से एलिमेंट उठाना पड़ता है, दूसरा हम सब ग्रुप के सारे एलिमेंट से यदि हम उस एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट कोसेट बनते हैं, और यदि हम ग्रुप के एलिमेंट को
सारे एलिमेंट से सब ग्रुप के राइट साइड से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो राइट कोसेट बनता है। तो लेफ्ट कोसेट की यहाँ डेफिनेशन आप देखें, a left coset of H in G is the set GH is equal to GH such that H belongs to H। H जो है ना एलिमेंट है सब ग्रुप का और G एलिमेंट है ग्रुप का। तो फॉर अ फिक्स्ड एलिमेंट G बिलोंग्स टू G। इस प्रकार से ये देखिए G हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए लेफ्ट कोसेट बनेगा। और यहाँ राइट कोसेट के लिए a right quotient of h in G is the set hg is equal to small h small g। देखिए h को g से मल्टीप्लाई हमने राइट साइड से किया है, इसलिए ए राइट कोसेट बनता है एच जी। राइट कोसेट है एच जी सच दैट एच बिलोंग्स टू एच फॉर अ फिक्स्ड एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी। तो स्मॉल जी ग्रुप का एलिमेंट है और एच जो है बहुत सारे एच जो है सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट कोसेट्स के लिए देखिए यहाँ डेफिनेशन के माध्यम से हमने एग्जाम्पल भी बताया है कि लेफ्ट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए बिलोंग्स टू जी। यदि एलिमेंट ए जी का है तो ए को हम एच के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट कोसेट बनता है, और ए को हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट कोसेट बनता है, और ये लिखा जाता है इस टाइप से। ठीक है, एग्जाम्पल let g is equal to z and h is equal to 2z, then left coset with respect to addition 0 plus 2z and 1 plus 2z। ये ऑड इंटीजर्स के लिए, ये इवन इंटीजर्स के लिए लेफ्ट कोसेट्स बना के दिखाया है। ठीक है, आगे। ओके, थैंक्स।